गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ बिल मार्केट इन इंडिया। बिल मार्केट इन इंडिया के लिए कुछ सजेशन दी गई हैं जिससे कि ये इम्प्रूव हो सके। पहला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक। द सजेशन हैज़ बीन materialized and a central bank by the name of Reserve Bank of India was established in 1935. There has been much development of Indian banking by the establishment of Reserve Bank of India. Second, a decrease in discount rate. It is necessary for giving encouragement to the use of bill of exchange. बिल ऑफ एक्सचेंज को इंकरेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि डिस्काउंट रेट को डिक्रीज किया जाए। नॉलेज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स पोजीशन ऑफ बिजनेसमैन। द बैंक शुड हैव टू करेक्ट नॉलेज। बैंक को करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए हमारी इकोनॉमिक्स पोजीशन की, जो भी बिजनेसमैन की है, तभी उसको लोन वगैरह या बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह को इशू करना चाहिए। सच इंस्टीट्यूशन शुड बी फॉर्म इन अ कंट्री विच वुड प्रोवाइड द प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स पोजीशन ऑफ द बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियरिंग हाउसेस। इसके अलावा क्लियरिंग हाउसेस की बिल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए क्लियरिंग हाउसेस को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि हमारे जो कमर्शियल सेंटर्स हैं, स्टेट कैपिटल्स हैं, वहाँ पे इनकी व्यवस्था ज़्यादा, क्लियरिंग हाउसेस की व्यवस्था ज़्यादा अच्छी हो सके और इन्हें दूसरे के ऊपर अपने लिक्विडिटी के लिए बढ़ावा मतलब ज़्यादा डिपेंड ना रहना पड़े। नेक्स्ट है सिमिलरिटी इन बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में सिमिलरिटीज़ रखनी चाहिए। डिक्रीज इन द स्टैम्प रेट। जो भी हमारे हैवी स्टैम्प रेट हैं उनको डिक्रीज करना चाहिए। बिल मार्केट स्कीम ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कुछ बिल मार्केट स्कीम है, इसे हम आपको शॉर्ट में समझा दे रहे हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना का पश्चात मौद्रिक अवस्थाओं की पूर्ति के लिए अनुसूचित बैंक या तो रिजर्व बैंक को सरकारी प्रतिभूतियां बेच के धनराशि प्राप्त करते थे या फिर इन प्रतिभूतियों पर रिजर्व बैंक से ऋण लेते थे। 1951 में रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना बंद कर दिया था, परंतु उनकी जमानत पर ऋण देना चालू रखा। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने ऋण देने की एक नई प्रणाली प्रारंभ की थी। इसमें क्या होता था, बिल बाजार एक ऐसा स्थानीय क्षेत्र होता था जहां पे व्यापारिक बिलों तथा हुंडियों के क्रेता विक्रेता यानी सेल्स और परचेसर बिलों व हुंडियों को बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से बेच के ऋण प्राप्त करते थे। यानी कि इन द अदर वर्ड वी कैन से दैट बिल बाजार से अभिप्राय ऐसे स्थानीय क्षेत्र से होता है जहाँ पे बिलों एवं हुंडियों की कटौती की जाती थी तथा उनका क्रय विक्रय किया जाता था। कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स थी, वो भी देख लीजिए। ऑल द बैंक्स विच लाइसेंस हैव बिकम ऑथोराइज। सबके पास लाइसेंस होना चाहिए री डिस्काउंट ऑफ दियर बिल्स फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी बेस्ड ऑन एक्चुअल सेल ट्रांजेक्शन। एक्चुअली सेल ट्रांजेक्शन होना चाहिए। द टोटल अमाउंट ऑफ बिल to be presented to the Reserve Bank of India should not less than the 50,000 at any time. There should at least be two authentic signature होनी चाहिए. The amount of a bill should not be less than 50,000 से कम नहीं होना चाहिए. The bill accepted by the Indian Industrial Credit and Investment Corporation or also being accepted under this scheme 6 April 1972. अब इसके बाद आता है न्यू स्कीम ऑफ बिल मार्केट एंड बिल फाइनेंस बाय कमर्शियल बैंक। रिजर्व बैंक ने कुछ रिकमेंडेशन दिया था, क्या था वो देखिए। द इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांस हैज़ बीन रिड्यूस बाय 1% बाय कमर्शियल बैंक। एज रिजल्ट द कमर्शियल बैंक हैव स्टार्टेड द रीडिस्काउंट द बिल ऑफ 15.5 इंटरेस्ट रेट से ये रीडिस्काउंट देता था। द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम द 11.5 टू 12.5 फ्रॉम द अप्रैल 1987 तक। इसकी मैक्सिमम रेट गई थी डिस्काउंट की। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कुड फ्लो देयर कैपिटल फ्रॉम मनी मार्केट टू डिस्काउंट द मार्केट अगेन। The 75 limit has been determined since 1st April 1988 for making the finance arrangement while determining the limit against the bill. Next है the Reserve Bank of India has given the permission to the commercial bank to approve the additional bill facility for maximum 3 months within the country to encourage the bill facility. अब हम आते हैं इंडियन कैपिटल मार्केट। इंडियन कैपिटल मार्केट क्या होती है? सब पीपल डू नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। बहुत से लोगों का कहना है कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इन फैक्ट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम एंड दिस डिफरेंस बिकम्स मोर क्लियर बाय द सीइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मॉडर्न एज। द कैपिटल मार्केट इज दैट प्लेस। कैपिटल मार्केट वो जगह होती है वेयर द एक्टिविटीज ऑफ बोरिंग एंड लेंडिंग मनी फॉर लॉन्ग टर्म एंड कैरिड आउट, जहाँ पे हम कहीं पे भी लोगों को उधार वगैरह देने के लिए एक एक्टिविटीज़ करते हैं, जबकि देयर यूज टू बी द अरेंजमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ शॉर्ट टर्म लोन इन द मनी मार्केट। जो मनी मार्केट में हम शॉर्ट टर्म लोन का ट्रांजेक्शन करते हैं। फॉलोइंग आर द मेन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग द लोन इन अ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में ये इंस्टीट्यूशन है जो लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इंडस्ट्रियल बैंक, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंश्योरेंस कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एंड ब्रोकर्स। The government and saving government institution
running the industry of persons seek loan from the capital market. There remain close relation between the two despite there being clear difference in the money market and capital market. There is a definite effect the prevailing interest rate on a capital market is money market. In addition to the credit control of the central bank and activities to open market are implemented in the money market, but its effect also there on a capital market. अब कैपिटल मार्केट जो होती है, इंडिया वॉज नॉट सो बिग फॉर बिफोर इंडिपेंडेंस. द एक्टिविटीज ऑफ लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल यूज टू द कैरेट और द स्टॉक एक्सचेंज हम इसे कैरेट करते थे. इसके लिमिटेड फॉर्म थे. सम इंश्योरेंस कंपनीज यूज टू द इन्वेस्ट देयर मनी इन दिस लोन. कुछ इंश्योरेंस कंपनी थी जो यहाँ पे लोन वगैरह के लिए इन्वेस्ट करती थी. देयर वॉज लैक ऑफ इंडस्ट्रियल बैंक और एब्सोल्युटली इंडस्ट्रियल बैंक का अभाव पाया गया था. द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव बीन एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस. अब यहाँ पे आप देखिए डिफरेंसेस मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट जो होती थी दे आर यूज टू बी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन इन मनी मार्केट, और कैपिटल मार्केट जो होते थे वो लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन करती थी कैपिटल मार्केट का. मनी इज लैंडेड टू द गवर्नमेंट इन मनी मार्केट. मनी इज लैंडेड टू द इंडस्ट्रीज इन कैपिटल मार्केट. रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक, मनी लैंडर, इंडिजीनियस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डिस्काउंट हाउस बैंकर्स ऑफ द बिल एंड आर इंक्लूडेड इन द मनी मार्केट. और यहाँ पे क्या था, इंडस्ट्रियल बैंक, इशू ऑफिस, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, लैंड, मॉर्गेज बैंक आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट. अब हमारा आता है रिलेशन बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या रिलेशन है? इट इज़ नॉट प्रॉपर टू सेम डिफरेंस बिटवीन द बोथ मार्केट्स एंड देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम. इनफैक्ट देयर इज क्लोज रिलेशन. इनमें क्लोज रिलेशन पाया जाता है. बोथ ऑफ देम अफेक्ट ईच अदर बाय देयर फंक्शन. एग्जाम्पल, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ मनी मार्केट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी मार्केट का पार्ट है, बट इज द बैंक रेट एंड एक्टिविटीज ऑफ ओपन मार्केट अफेक्ट द कैपिटल मार्केट. लेकिन जो इसकी बैंक रेट और एक्टिविटीज़ है वो ओपन कैपिटल मार्केट को अफेक्ट करती है. सिमिलरली सम ट्रांजेक्शन आर सच विच बीइंग विद वन मार्केट एंड इन इज अदर मार्केट. एक से ट्रांजेक्शन शुरू होता है दूसरे पे खत्म होता है, सच एज डिविडेंड ऑन शेयर एंड डिबेंचर्स ऑन द declaration of a interest and its recovery. The declaration of interest and dividend take place by the money market, but the shareholders and debentures holder get their recovery through their banks, which are in fact the part of money market. बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है. नेक्स्ट चैप्टर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.